भाजपा की तो निकल पड़ी, लेकिन कैसे, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की सियासत आए दिन बदल रही है, अलग तरह की नजर आ रही है भाजपा की तस्वीर। जब से जुड़ा है अहिरवाल का हाथ, यानी कि राव इंद्रजीत शामिल हुए हैं बीजेपी में। हालांकि 13 फरवरी को फॉर्मली वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐलान इसका हो चुका है। आज राव इंद्रजीत ने भी इसके बारे में कह दिया। असल में बड़ी बहस में आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि राव इंद्रजीत के आने से क्या कुछ बदल रहा है। क्योंकि राव इंद्रजीत ने आज जो बयान दिया उसमें बहुत बड़ी दो बातें कही। एक कि उन्होंने इंसाफ मंच पार्टी जो अपनी बनाई थी उसका विलय कर रहे हैं। दूसरा, लोकसभा सीट पर जो चुनाव है वो गुड़गांव से लड़ेंगे। और तीसरा, महागठबंधन के लिए वो जो है पूरी कोशिश करेंगे। ये तीन बड़ी बातें उन्होंने कही। यानी लोकसभा सीट जो गुड़गांव की है उस पर कई लोगों की नजरें टिकी हुई थी, बीजेपी के कुछ नेताओं की नजरें भी टिकी थी। तो क्या इससे बीजेपी के अंदर मतभेद नजर आएंगे? क्या यही डील एक हो चुकी है राव इंद्रजीत की बीजेपी के बड़े नेताओं से? ये एक सवाल जिसका जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। दूसरा, महागठबंधन। और महागठबंधन पर अभी कुछ समय पहले ही हमने एक ब्रेकिंग भी की थी, एक खबर से आपको रूबरू भी करवाया था। वो ये है कि बीजेपी के बड़े आला नेताओं में कहीं ना कहीं महागठबंधन को लेकर जो है मतभेद हैं। अब क्या है ये मतभेद, क्या होंगे हरियाणा की राजनीति के आने वाले दिनों में समीकरण, सब पर चर्चा करेंगे। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह राजनीतिक हलकों में फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कांग्रेस से अलग हुए राव एक एक कर पत्ते खोल रहे हैं। पहले भाजपा के साथ नजदीकियां, फिर भाजपा का साथ हरियाणा इंसाफ पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय, और अब भाजपा के टिकट पर गुड़गांव सीट से उम्मीदवारी। राव का ऐलान उन चेहरों पर मायूसी लेकर आया जो अब तक गुड़गांव सीट पर टकटकी लगाए बैठे थे। कहीं न कहीं उन उम्मीदों को भी झटका लगा जो पार्टी के आला नेताओं की ओर ताक रही थी। बहरहाल उम्मीदों को झटका लगा तो राव की रणनीति भी साफ हो गई। सियासत के अनुभवी महारथी ये भी कहते हैं कि राव महागठबंधन की दिशा में पहली पारी पर सफलता पा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुनबे में अभी राव के कदम पड़े भी नहीं हैं कि नए नए किस्से छिड़ गए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल होते ही राव की अगली नीति महागठबंधन पर होगी, क्योंकि राव की नजर शुरू से ही महागठबंधन बनाकर कांग्रेस को मात देने की रही है। वो कहते आए हैं कि भाजपा और इनेलो को साथ लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। राव की नीतियों पर छाए बादल कुछ कुछ साफ होने लगे हैं, लेकिन इन छटते बादलों से खफा कुछ चेहरों पर शिकन है। कुछ को गद्दी की फिक्र सता रही है तो कुछ को आने वाला कल खतरे में नजर आ रहा है। सियासी आंकड़ों की बात करें तो इनेलो केंद्र में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर भाजपा को समर्थन देने को राजी है। भाजपा का हजका के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस को मात देने के लिए भाजपा के शीर्ष नेता इनेलो से हाथ मिला सकते हैं। रहे कुलदीप बिश्नोई तो उनकी जुबान राव और इनेलो दोनों पर ही वार करती आई है। ऐसे में उनका सफर सवालों में है। अब देखना यह है कि राव प्रदेश की सियासत में और क्या कुछ मोड़ लाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी बिल्कुल। इस सब के बीच जो एक सवाल कुलदीप बिश्नोई पर भी आकर टिकता है कि उनका जो सफर है वो भी सवालों के घेरे में है। अब तक कुलदीप बिश्नोई क्या कहते आए हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महागठबंधन मतलब कांग्रेस का हजका कर भाजपा तोड़ना चाहते हैं क्या? भाजपा इन्हों लोग भाजपा हजका और कांग्रेस से तोड़ना चाहते हैं क्या? महागठबंधन किसे तोड़ना चाहते हैं? तो कांग्रेस का बीजेपी कैसे तोड़ सकता? और लोकदल पार्टी बिहार जिले मर जो है खत्म हो गई, तो पार्टी तो हजका भाजपा कांग्रेस बची, कांग्रेस को जनता था करती। जी बिल्कुल। और इसी बीच आज राव इंद्रजीत ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। 13 तारीख को
11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यालय में मैं अपने दल बल समेत बीजेपी का दामन थामूंगा और बीजेपी के साथ आगे की रणनीति और राजनीति करूंगा। इंसाफ मंच एक सामाजिक संस्था है, सोसाइटीज के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं। इसका जो पॉलिटिकल आर्म है, जिसका नाम हरियाणा इंसाफ कांग्रेस है, जिसको हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर करवा लिया है, उसको भी हम 13 तारीख को बीजेपी के अंदर विलय कर देंगे। लेकिन सामाजिक कार्यक्रम के लिए जो इंसाफ मंच हमने गठित किया है, साथियों ने गठित किया है, वो बतौर एनजीओ मेरे पास ही रहे। गठबंधन का मतलब ये था कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी वोट हुए उनमें बंटवारा ना हो। आज हम बीजेपी के अंदर जब जाएंगे तो बीजेपी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेता जो रणनीति तय करेंगे उसके ऊपर डिसिप्लिनरी तौर के ऊपर मेरे को अमल करना पड़ेगा। लेकिन मंशा मेरी आज भी यही है कि कांग्रेस के खिलाफ का वोट बटे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने सुना कि राव इंद्रजीत ने क्या कहा। उनका कहना है कि मकसद यही है कि कांग्रेस के ऑपोजिट जो वोट हैं वो बटे नहीं, और इसीलिए उन्होंने संकेत दिए महागठबंधन के भी। यहाँ पर कई बार इन पर चर्चा हो चुकी है। अरुण सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंसाफ मंच से हैं, राव इंद्रजीत के साथ हैं। अरुण, आज राव ने भी इस बात पर मोहर लगाई और कहा कि 13 तारीख को वो जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है खुले तौर पर उन्होंने दावा भी ठोक दिया जो है गुड़गांव सीट पर। क्या कहना है? देखिए नवजोत जी, आपके चैनल पर कई बार हम लोगों ने ये चर्चा की। हाँ। मैंने भी कहा कि हम लोग एक हरियाणा में एक अच्छा और एक ईमानदार विकल्प देंगे जनता को। तो हम बीजेपी के रूप में हमने तय किया कि हम बीजेपी आज के दिन जो है इन परिस्थितियों में सबसे बेहतर विकल्प है और ईमानदार विकल्प है। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जा चुके हैं, तो हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे बीजेपी को मजबूत करने में हरियाणा में। आपने मेरा सवाल डॉज किया अरुण। मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने लोकसभा सीट जो है वो गुड़गांव से लड़ने की बात कही है, पूरा दावा ठोक दिया। यानी इस पर चर्चा जो है बड़े नेताओं से बीजेपी के हो चुकी है, तभी आज उन्होंने ऐलान किया। हाँ, वो इलेक्शन गुड़गांव से ही लड़ेंगे। अपना अगला इलेक्शन जो है वो गुड़गांव से ही लड़ेंगे। इसमें हाँ। तो कोई दो राय है नहीं कि वो कहीं और से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी सीट है। तो इसमें तो कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं। लेकिन ऐसे में उनके ज्वाइन करने से पहले कई लोग इस बात पर सवाल उठा चुके हैं और उन बीजेपी के ही कुछ लोग सवाल उठाते रहे हैं। उनकी निगाहें जो है इस सीट पर टिकी हुई हैं, तो वो उसको किस नजर से देखते हैं? तो जी, अब जो उनका जब तक नहीं हुआ था तब तक वो कहते थे, दावा करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। वो सिटिंग सांसद है गुड़गांव से। हाँ, और बीजेपी में ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें तो स्वाभाविक उनका क्लेम बनता ही है कि चलिए बने रहिए अरुण हमारे साथ। स्वाभाविक सी बात है कि उनका क्लेम बनता है। अनिल विज हमारे साथ हैं बीजेपी से। अनिल विज जी, राव इंद्रजीत ने आज ऐलान किया कि वो अगला इलेक्शन गुड़गांव से ही लड़ेंगे, जबकि कई और बीजेपी के नेता उस सीट पर निगाहें लगाए बैठे थे और अभी तक ऐलान नहीं हुआ था कि बीजेपी के कहां से उम्मीदवार होंगे। अनिल विज जी, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। हाँ। और अभी पार्टी कौन आदमी कहां से चुनाव लड़ेगा इस बारे में तय किया जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जब उन्होंने कहा है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा, तो उनका दावा वहीं से है। बाकी अभी फैसले तो होने हैं सारे। जब फैसले होंगे तब बात पता लगेगी। आपने कहा फैसले होंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ऐलान भी कर दिया, तो ये माने कि उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही ये बात जो है वो तय हो चुकी है। देखिए, अभी ऐसा मैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनकी हाई कमांड से बात हुई है। इनेलो कहाँ है? अनिल विज जी, एक बात जो और जानना चाहेंगे, आज उन्होंने महागठबंधन की बात पर भी राव इंद्रजीत ने कहा कि कोशिशें होंगी महागठबंधन की, क्योंकि अगर कांग्रेस को हटाना है पावर से। महागठबंधन पर खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं
कि पहले भी आपसे कई बार चर्चा हो चुकी, जो अभी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कुछ नेता दो मत हैं, कुछ चाहते हैं महागठबंधन, कुछ नहीं है जो नहीं चाहते हैं। राव इंद्रजीत का ये बयान फिर से नए कयासों को जन्म दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी पार्टी के लेवल पर ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी के लेवल के ऊपर अभी इस बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। जी, आगे की रणनीति क्या देखते हैं? भाजपा की आगे की रणनीति अब राव इंद्रजीत के आने के बाद क्या है? भाजपा राव इंद्रजीत के आने से बहुत मजबूत हुई है, हमारा परिवार बड़ा हुआ है और हम सब मिलजुल कर हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को प्रदेश से हम उखाड़ कर फेंक दें और देश में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। उसके लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार है और हर स्तर पर, हर लेवल पर इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, और उसी तैयारियों में उसी मैजिक नंबर को गेन करने के लिए ही ये महागठबंधन की बातें जो हैं हो रही हैं, सभी कर भी रहे हैं। वो भले ही पहले बाबा रामदेव ने की हो या फिर बाकी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो करते आए हैं, आपके भी कुछ बड़े नेता जो करते आए हैं। इनेलो की तरफ से भी मोदी को समर्थन देने की बात कही गई है, राव इंद्रजीत का भी यही कहना है। फिर ये जो बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं में भी कुछ लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई इस प्रकार की हमारे सामने बात नहीं आई है और अभी इस मुद्दे पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। और जहां तक सीटों की बात आती है अनिल विज जी, जिस तरह से आपने कहा कि सीटों पर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो अब अगली रणनीति क्या है भाजपा की? क्या क्या प्लान लेकर आगे भाजपा 2014 में चलेगी हरियाणा में? नहीं, अभी तो देखिए कैंडिडेट्स का तय होगा कि कौन कौन कहां से उम्मीदवार होगा। उसकी चुनाव समिति की हरियाणा की एक बैठक हो चुकी है और अब कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद उसके ऊपर विचार करके पैनल बना के हाई कमांड को भेजा जाएगा और अल्टीमेट जो फैसला करती है वो हमारी हाई कमांड करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि किस आदमी को कहां से चुनाव के मैदान में उतारना है। और उसके साथ साथ हम संगठनात्मक तौर पर अपनी तैयारियां हमने काफी देर से आरंभ कर दी हुई हैं और हम संगठन को चुनाव के लिए जो जो तैयारियां करनी होती हैं मजबूत बनाने के लिए सारा जो प्रयास है वो किया जा रहा है और बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। चलिए, बेहतर। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति जी, राव इंद्रजीत का ऐलान बीजेपी में जाने के बाद वो वहां गुड़गांव से ही लड़ेंगे अगला चुनाव, किस नजर से देखेंगे? कितना नुकसान कांग्रेस को होगा? अपना वोट बैंक है, वहां से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, सांसद हैं, और दूसरा महागठबंधन के संकेत, क्या क्या कहना है आपका? जो लोग महागठबंधन के संकेत की बात करते हैं उनकी बात में मुझे कुछ घबराहट नजर आ रही है। हाँ। उनको डर है कि अकेले बीजेपी और हजका का गठबंधन कांग्रेस को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो महागठबंधन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में डर है कि कहीं कांग्रेस फिर उनको दोबारा ना हरा दे जी। तो जो लोग महागठबंधन की बात करते हैं वो डरे हुए हैं। और जहां तक राव इंद्रजीत की चुनाव लड़ने की बात है, हाँ। राव इंद्रजीत कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनका फैसला तो हाईकमांड ने करना है। अभी ये खुद कह रहे हैं अनिल विज जी कि हमारा फैसला तो यहाँ से हम रिकमेंड करेंगे, उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगा। तो पहले अगर राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो आपको लगता है कि राव इंद्रजीत अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, गुड़गांव से चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस को कोई उसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस को नुकसान होना था, हो चुका। अब कांग्रेस उनके मुकाबले में एक सशक्त प्रत्याशी की तलाश में है और हमारे पास एक से एक अच्छे स्टालवर्ट है, वहां एक से एक अच्छे दिग्गज हैं। राव धर्मपाल हैं, आफ्ताब अहमद हैं, अनीता यादव हैं, राव दान सिंह हैं और 6 बार एमएलए रह चुके कैप्टन अजय सिंह हैं, उनके बेटे हैं। तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। हम बहुत जम के मुकाबला करेंगे अगर राव इंद्रजीत वहां से उम्मीदवार होंगे तो।
चलिए बने रहिए हमारे साथ। केसी बांगड़ भी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी बांगड़ जी, आपने सुना कृष्णमूर्ति हुड्डा ने क्या कहा, आपने सुना अनिल विज ने क्या कहा। राव इंद्रजीत ने महागठबंधन के संकेत भी दिए। राव इंद्रजीत बीजेपी में शामिल होने के बाद इस तरह की बात कह रहे हैं। उनकी नजदीकियां इनेलो से भी हैं। क्या कहते हैं इस बात को? नहीं, कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि क्योंकि इस समय माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, हाँ। और कांग्रेस प्रदेश में भी और देश में भी एक डूबते हुए जहाज की तरह से है, और लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। हाँ। पिछले 2 महीनों में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। बहुत से लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी शामिल हुए हैं, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी गए उनमें से। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का ग्राफ जो है ना बहुत गिर गया है, और खास करके 4 प्रदेशों के चुनाव में कांग्रेस की बहुत शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया है, और लोग इसमें जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। राव इंद्रजीत भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हाँ। और बहुत से दूसरे लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस में ही बड़ी भारी बगावत के ऊपर है, खुले तौर के ऊपर मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं। केसी बांगड़ जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में आला नेताओं के बीच दो मत नहीं है महागठबंधन को लेकर। कुछ लोग चाहते हैं महागठबंधन, जैसे राजनाथ की बात करें या फिर मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें या मोदी खुद, लेकिन सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी शायद इससे सहमत नहीं है। तो ऐसे में दो मतभेद बीजेपी में भी नजर आते हैं आला नेताओं के बीच महागठबंधन को लेकर। नहीं, अब तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता पाएंगे कि उनके मन में क्या क्या बातें हैं। लेकिन अब्बास साहब तो जो है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की रैली में भी आए थे, और उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के साथ और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के साथ मंच भी साझा किया था। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है वो तो भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को ही मालूम है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरातल पर आकर के राजनीतिक समीकरण बनाने होंगे। और क्योंकि हरियाणा में अगर जन लोगों का समूह अगर किसी के साथ है, जनादेश किसी के साथ है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। कांग्रेस के खिलाफ मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी अगर कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से केसी बांगड़ के? क्या जी? कितना इत्तेफाक है आपको इस बात से जो केसी बांगड़ कह रहे हैं? किससे पूछ रहा? मेरे से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप हैं हमारे साथ? हाँ बिल्कुल हूँ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कितना इत्तेफाक आप केसी बांगड़ जी की बात से रखते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ तो एंटी वेव चल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर ये महागठबंधन होता है या फिर बीजेपी इस रणनीति में आती है तो उसका फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, बांगड़ साहब और इनकी पार्टी 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब भी यही भाषा बोल रहे थे, इनकी एक सीट भी नहीं आई। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे, कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस फिर 10 में से 9 सीटें लेगी। और आज भी ये इसी प्रकार की भाषा बोल के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, कि जो इन्होंने 1999 से लेकर 2005 तक जो राज किया, आज उनके खिलाफ ये 10 साल बाहर रहे हैं और अगले 5 साल भी बाहर रहेंगे। तो ये लोगों को भ्रम फैला के राज लेना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता इनको अच्छी तरह से जानती है किस प्रकार का इनके वक्त में राज हुआ था। तो मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इनकी बात से असहमत हूँ। ये जो कुछ इन्होंने कहा है ये केवल अपनी ढपली बजा रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लेकिन क्या इस बात से इनकार है कि भाजपा के साथ राव इंद्रजीत का आना कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती हरियाणा में जरूर दे गया है? जी हाँ, इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े लीडर हैं, 4 बार एमपी रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पे एक ऐसे बड़े स्तंभ का पार्टी से छोड़ना और दूसरी पार्टी में जाना, उनको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। लेकिन जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां आप पार्टी बहुत स्ट्रोंग है, तो क्या आप
कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, तो क्या आप सिर्फ राव के लिए स्ट्रांग है, कांग्रेस के लिए स्ट्रांग नहीं है आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े दिक्कत है, मैंने आपके नाम गिनाया। नहीं, या तो फिर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ ही आपके साथ है और कांग्रेस जो आपका झाड़ू है वो कांग्रेस के हाथ से ही चल रहा है, क्योंकि आपकी बातों से तो सीधा सीधा इसी तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है। मैंने आपको ये कहा है कि आप पार्टी का कैंडिडेट भी अहिरवाल से यादव बरादरी से है, भाजपा का भी यादव बरादरी से है और इनेलो का भी यादव बरादरी से होगा। तो ऐसे हालात में कांग्रेस निश्चित तौर पे वहां जीतेगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप बात घुमा रहे हैं। आपने कहा कि अगर राव इंद्रजीत गुड़गांव से लड़ने की बात कर रहे हैं तो वहां आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग सिर्फ राव के लिए है, क्या वो कांग्रेस के लिए नहीं है? इसका मतलब कांग्रेस को पता है कि आम आदमी पार्टी वहां किसको जो है उम्मीदवार बनाने वाली है। इसका मतलब क्या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के पास के साथ है? इनकनाइवेंस चल रहा है सारा कुछ? नहीं, हमारा कोई इनकनाइवेंस नहीं चल रहा। गुड़गांव नजदीक है दिल्ली के, दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ। और गुड़गांव में कम से कम नहीं तो 7-8 लाख वोटर है। हाँ। अकेले गुड़गांव में। हाँ। और वहाँ उनका पूरा प्रभाव है। मैं इस आधार पे कह रहा था, हमारा कोई ना उनसे कोई गठबंधन है ना हमारा कोई मिलाप है। हमने तो दिल्ली की परिस्थितियां देख के उनको समर्थन किया है, केवल दिल्ली में। कमाल है, कांग्रेस का समर्थन दिल्ली की सिचुएशन को देखकर है, लेकिन सियासत तो आप पूरी हरियाणा की आम आदमी पार्टी के साथ करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। बहरहाल अनिल विज जी क्या कहेंगे? गुड़गांव के रहने वाले हैं, अहिरवाल के रहने वाले हैं। हाँ। वो उनके मुखिया है वहाँ के। हाँ। वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जी अनिल विज जी, आप हैं मेरे साथ? हो सकते हैं। अनिल विज जी क्या कहेंगे? एक बरादरी के 3 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। आपने सुना कृष्णमूर्ति हुड्डा ने क्या कहा? मुझे एक गाना याद आ रहा है। हाँ। कि लाख छिपाओ छिप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अब ये कांग्रेस के लोग अपनी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि हाँ। ये जो है ये दोनों एक ही हैं। हाँ। ये कोई ए है कोई बी है। दोनों आज कांग्रेस का प्रवक्ता ये बता रहा है कि हम तो नहीं कुछ कर सकते लेकिन आप पार्टी कर सकती है। हाँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बताना कहा चाहता हूं कि हमारे बहुत दिग्गज है वहाँ, एक से एक आला हमारे नेता हैं जो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं सिर्फ एक मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ आप पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है जो दिल्ली के साथ लगता हुआ है। आपको जो है कांग्रेस पार्टी को आपका सहारा है। हाँ। ये आज आपने सिद्ध कर दिया। एक नहीं, कोई सिद्ध नहीं किया, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम तो उनके खिलाफ है। अभी दिल्ली में एजुकेशन हुआ तो हमने उनके खिलाफ बयान दिए, आप हमारे बयान देखिएगा। और उसको अरविंद केजरीवाल को तुम बातें भागनी पड़े वहां से। आप पार्टी के सहारे बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी। आप चिंता ना करो, आप कुछ हो, कोई गठबंधन हो ना हो, हाँ। कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हराने के लिए काफी है। हमें अच्छा, आपसे आपको बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है, इसलिए आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हो। आपकी फूंक निकाल दी दिल्ली में आपने, आप पार्टी ने, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं आप। आपके विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात की है। जिस प्रकार से तुम्हारे 3 विधायक पहले अंदर हैं, जिस प्रकार से अनेकों और विधायकों के ऊपर CD कार्ड में पैसे लेने के आरोप है, ये सिद्ध राष्ट्रीय प्रेसिडेंट से 2 साल की चला रहे हो, क्या है भ्रष्टाचार के मामले सरकार में। है। इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अगर जरा भी लज्जा आती हो तो तुरंत इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने चाहिए। सारे प्रदेश को लूटने का काम किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा, और आप और कांग्रेस आज आपने सिद्ध कर दिया सरकार के अंदर आप क्या बातें कर रहे हैं।